नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम पापा खो गए अध्याय पढ़ रहे थे और यह पापा खो गए अध्याय हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 कक्षा 6 में है। इसके लेखक विजय तेंदुलकर हैं। विजय तेंदुलकर ने बताया कि पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि यह एक एकांकी है जो निर्जीव वस्तुओं को सजीव में प्रस्तुत करता है और उनमें संवेदना कैसी होती हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। इसमें एक आदमी होता है जो बच्चा उठाने का काम करता है, उसके हृदय में संवेदना का कोई स्थान नहीं होता, लेकिन निर्जीव वस्तु में सजीव वस्तुओं के रूप में संवेदनाएं होती हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि खंभा बोल रहा है एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। ये ऐसा खंभा बोल रहा है पेड़ को। फिर इसके बाद पेड़ बोल रहा है, बाप रे कैसा था वो आंधी पानी तूफान। अब ऐसा पेड़ खंभे से कह रहा है कि वह आंधी पानी तूफान कैसा था। तो खंभा फिर बोल रहा है, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर झेल लिया, मतलब अपने ऊपर, वह पेड़ खंभे को अपने ऊपर टिका लिया, टेक दे दिया, उसको स्थिर कर दिया जिससे वह ना गिर सके और उसे अच्छा लगने लगा। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया, अर्थात घमंड भी टूट गया और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़ और खंभे में दोस्ती हो गई। पेड़, हवा आज भी बहुत तेज़ है। अब दोनों, पेड़ कह रहा है आज भी हवा बहुत तेज़ है। दोनों चुप। हवा की आवाज़, कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है, मतलब एक जगह रुक जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता हुआ रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर काँव काँव करता है। कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है? जरा भर चैन नहीं है इन्हें। कौवा ऐसा पेड़ और खंभे को बोलता है क्योंकि वह दोनों आपस में बातचीत करते हैं। फिर लेटर बॉक्स, मैं हूँ मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काँव काँव करें? कहता है जरा भर भी चैन नहीं है। अब लेटर बॉक्स जो है कौवे को उलाहना देता है, ताने मारता है और कहता है कि क्या पेड़ और खंभे आपस में मीठी बातें ना करें तो तुम्हारे जैसे कर्कश कड़वी आवाज़ में, बहुत खराब आवाज़ में काँव काँव करें, जो थोड़ा सा भी जीने नहीं देता है, चैन नहीं है। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, जिसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक क्या कहना श्रीमान युद्ध गोविंद राव जी। अपना लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता। ऐसा वह लेटर बॉक्स पढ़ रहा है कि किसी की चिट्ठी आई है और वह चिट्ठी गोविंद राव जी की है, जो अपने लड़के परीक्षित के बारे में, पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या होगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रह कर बंटे खेलते रहते हैं। बंटे मतलब कंचा खेलते रहते हैं, गोली जिसे भी बोलते हैं, कंचा बोलते हैं, खेलते रहते हैं। इसका क्या मतलब है? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर पैसे आते हैं। यह दोनों आपस में बातचीत करते हैं। फिर पत्र रखकर दूसरा निकालता है। कौन? लेटर बॉक्स। खंभा क्यों लाल ताऊ? लाल ताऊ किसे कहा गया है? लेटर बॉक्स को लाल ताऊ कहा गया है। आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ रहे हो? तुम्हारे अंदर जो पत्र है, तुम चोरी चोरी किसका पत्र पढ़ रहे हो? चोरी से। लेटर बॉक्स आश्चर्य से अचंभित हो जाता है, आश्चर्य हो जाता है। चोरी 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 किस लिए? मैं चोरी किस लिए कर रहा हूँ? मैं तो खुलेआम पढ़ रहा हूँ, सभी चिट्ठियाँ मेरे ही तो कब्जे में हैं, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ।
पेड़ कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं है लाल ताऊ फिर लेटर बॉक्स को बोला जा रहा है कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो, ऐसा क्वेश्चन पेड़ लेटर बॉक्स से करता है। लेटर बॉक्स चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आ रही थी, अर्थात सोने के लिए जम्हाई आ रही थी, रोकी नहीं जा रही थी। जम्हाई लेता हुआ वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती, एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए भी पढ़ लेता हूँ तो क्या हो जाता है, ऐसा लेटर बॉक्स बोलता है। अब हम अगली क्लास अगले वीडियो लेक्चर में लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा।